Hello student, we are going to start the next part of this chapter, that is flame. You know what is flame? Flame क्या होता है? Flame एक वो पोर्शन होता है या अपन कह सकते हैं कि शाइनिंग जोन होता है. शाइनिंग जोन का मतलब जो चमकने वाला जो पोर्शन होता है वो होता है जिसके अंदर कोई भी कंब्यूस्टिबल जो मटेरियल है वो गैसियस स्टेट के अंदर यानी जो वेपर्स वो बन करके फिर वो बर्न करता है और हीट और लाइट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. तो ऐसा जो शाइनिंग जोन वाला जो पोर्शन होता है उसको अपन फ्लैम के नाम से जानते हैं. आप इधर डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है जो शाइनिंग जोन वाला पोर्शन है इसको अपन फ्लेम कहते हैं. और इस फ्लेम के अंदर ही क्या होता है कि जो भी सब्सटेंसेज है वो वेपर्स के फॉर्म में आता है और वेपर्स के फॉर्म में आने के बाद वो वहाँ पे बर्न करता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, तो उसको अपन फ्लेम कहते हैं. अब हर एक मटेरियल फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है. सॉलिड भी करता है, लिक्विड भी करता है, गैसेस भी करता है, लेकिन उसके अंदर कंडीशन ये है कि वो जो भी सब्सटेंसेज है वो जब उसको हीट एनर्जी अपन प्रोवाइड करवाते हैं तो वो यदि वेपर्स में यदि कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लेम प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. अब फ्लेम है उसके दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन है ल्यूमिनियस फ्लेम एंड सेकेंड वन है नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम. ल्यूमिनियस जो फ्लेम होती है यानी वो जो लाइट प्रोड्यूस करती है, कहने का सिंपल सा मीनिंग ये होता है. ल्यूमिनियस फ्लेम का मीनिंग होता है लाइट प्रोड्यूस करना. और ल्यूमिनियस जो फ्लेम होता है उसका करेक्टरिस्टिक जो फीचर्स होता है वो क्या होता है, ये येलो कलर की जो फ्लेम है वो प्रोड्यूस करवाते हैं. लाइट इसमें ज़्यादा होती है लेकिन हीट बहुत कम निकलती है. और ल्यूमिनियस फ्लेम प्रोड्यूस कब होती है, व्हेन देर इज इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या अपन कह सकते हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी होती है तो वहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बिशन होता है, और जब इनकम्प्लीट कम्बिशन होता है तो वहाँ पे येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है. वहाँ पे लाइट ज़्यादा निकलती है. लाइट निकलने की वजह से उसका नाम अपने क्या रखा है, ल्यूमिनियस फ्लेम रखा है, और हीट इसमें बहुत कम निकलती है. सो दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द ल्यूमिनियस फ्लेम. क्लियर है. अब अपन बात करते हैं सेकंड फ्लेम की, नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम. नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम जो होती है उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है. ब्लू कलर होगा इसका मतलब हीट ज़्यादा निकलेगी यानी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, है ना. और लाइट जो होगी वो क्या होगी, कम होगी. लाइट कम होगी, इस वजह से इसका नाम अपन ने क्या रखा है, नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम रखा है. अब ब्लू कलर की फ्लेम आती है इसका मतलब कंप्लीट कम्बिशन होगा. कंप्लीट कम्बिशन होगा इसका मतलब क्या हुआ कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी. और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है तो वहाँ पे कंप्लीट कम्बिशन होता है, और कंप्लीट कम्बिशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है. ये इतनी सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है. वापस रिपीट कर रहा हूँ, ल्यूमिनियस फ्लेम इट मीन्स मोर लाइट लेस हीट. विच टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस, येलो फ्लेम प्रोड्यूस. इनकम्प्लीट कम्बिशन, insufficient amount of oxygen. Non-luminous flame, blue flame, more heat but less light and complete combustion will be there. ये characteristic features होते हैं luminous flame और non-luminous flame के बारे में. अब अपन फ्लेम की स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो देखते हैं क्या स्ट्रक्चर होती है, कैसे ये मेंटेन करती है. देखिए जनरली जो फ्लेम होती है उसको अपन 3 पार्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं. 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका आउटर मोस्ट पार्ट जिसको अपन नॉन ल्यूमिनियस पार्ट भी कहते हैं. और नॉन ल्यूमिनियस पार्ट जो होता है वो ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको ब्लू जोन भी अपन कहते हैं. 3 नाम हो गए, आउटर मोस्ट पार्ट, नॉन ल्यूमिनियस पार्ट और ब्लू पार्ट. सेकेंड जो पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं मिडल पार्ट, इसके बाद वाला ये वाला जो पार्ट होता है उसको मिडल पार्ट के नाम से जानते हैं, सेंट्रल पार्ट के नाम से जानते हैं. एंड दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनियस जोन. और ल्यूमिनियस जोन है तो ऑब्वियसली किस टाइप की फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, अभी अपन पीछे देख के हैं, येलो कलर की फ्लेम. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड येलो जोन. ठीक. और उसके बाद में ये जो विक वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन होता है उसको अपन इनर मोस्ट जोन के नाम से भी जानते हैं, और इसको अपन डार्क जोन के नाम से भी जानते हैं. डार्क जोन इसको अपन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कम्बिशन होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम इसमें कम्बिशन होता है, या अपन कह सकते हैं नो कम्बिशन होता है ना. इस वजह से इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से ये ब्लैक कलर का होता है. इस वजह से इसको अपन डार्क जोन के नाम से जानते हैं.
ठीक है। अब वन बाई वन अपन हर जोन की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आउटर मोस्ट जोन या इनर जोन की बात करते हैं। अब आउटर मोस्ट जोन होता है यानी नॉन ल्यूमिनियस जोन होता है। नॉन ल्यूमिनियस जोन होता है, इसका मतलब पीछे अपन पढ़ गए हैं कि कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब कौन सा कंबीशन होगा जी, कंप्लीट कंबीशन होगा। और कंप्लीट कंबीशन जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है, और क्या होता है, हॉट रीजन यानी हीट क्या निकलती है वहाँ पे, ज़्यादा निकलती है। दैट्स वाई आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल। कैंडल का सबसे जो हॉटेस्ट पार्ट होता है वो आपका आउटर मोस्ट पार्ट होता है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने गोल्ड स्मिथ देखा होगा, ठीक है। वो क्या करता है, एक मेटल की एक पाइप होती है उसके पास, वो क्या करता है, वो जो फ्लेम निकलती है उसके आउटर पार्ट है वहाँ पे वो डाल करके वहाँ से उसको वो ब्लो करता है एयर, जिसकी वजह से जो भी उसके पास जो गोल्ड या जो सिल्वर होता है उसको वो मेल्ट करता है। अब गोल्ड और सिल्वर उसी पार्ट से मेल्ट क्यों हो जाता है, वो मिडिल जोन के अंदर क्यों नहीं रखता है, क्योंकि ये कौन सा पार्ट होता है, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है। कौन सा पार्ट है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी इसके अंदर होती है। तो ये जब उस मेटल के ऊपर, गोल्ड या सिल्वर के ऊपर गिरेगी तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अपन चलते हैं। सेकंड पार्ट अपना है सेंट्रल पार्ट, मिडिल पार्ट। सेंट्रल पार्ट जो होता है ये कैंडल का एक बड़ा पार्ट होता है। इट इज़ ए मेजर पार्ट। दिस जोन इज ब्राइट येलो कलर एंड ल्यूमिनियस होता है। ल्यूमिनियस मीन्स लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक। इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनसफिशिएंट एयर की सप्लाई होती है, एंड द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर प्रोड्यूस कार्बन पार्टिकल्स। जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो वहाँ पे क्या बनेंगे, कार्बन के पार्टिकल्स बनेंगे, और अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होंगे वो हीटेड हो जाएंगे। कार्बन के पार्टिकल इनकम्प्लीट होगा ना, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन के पार्टिकल्स हैं कुछ रह जाएंगे जिनका बर्न नहीं होगा, इनका कंबशन नहीं होगा। तो ये अनबर्न जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, हीटेड होंगे और स्टार्ट ग्लोइंग, वो ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे, चमकना स्टार्ट कर देंगे। और इसी ग्लो की वजह से ये जो लाइट होती है वो क्या होती है, ल्यूमिनियस बन जाती है, चमक प्रोड्यूस करने लग जाती है, ग्लो प्रोड्यूस करने जाती है। इसीलिए इसको अपन ल्यूमिनियस जोन के नाम से जानते हैं। यदि हीट की एनर्जी की बात करें तो ये मॉडरेट हीट होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा हुआ, ये हुआ। मॉडरेट हीट कौन सा हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट की अपन बात करते हैं, इनर जोन की बात करते हैं या डार्क जोन की अपन बात करते हैं। इसके अंदर लिटिल या नो कंबशन टेक्स प्लेस, बहुत कम कंबशन होता है, एयर की सप्लाई यहाँ पे बहुत कम होती है। तो स्पेशली क्या होता है, ये ब्लैक कलर का क्यों होता है, क्योंकि अनबर्न जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़्यादा होते हैं, और ये लीस्ट हॉट होता है। सबसे कम यदि हीट एनर्जी की बात करें तो इस पार्टिकल्स इस जोन का नंबर आता है। तो इस पूरे डायग्राम के अंदर अपन ने देखा कि जो कैंडल की जो फ्लेम होती है उसमें तीन मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका आउटर मोस्ट पार्ट होता है जिसको अपन नॉन ल्यूमिनियस पार्ट भी कहते हैं, ब्लू जोन के नाम से भी जानते हैं। सेकंड पार्ट आपका होता है सेंट्रल पार्ट, मिडिल पार्ट, जिसको अपन ल्यूमिनियस जोन के नाम से जानते हैं। ल्यूमिनियस जोन है तो येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है, वो ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है। थर्ड वन आपका जो होता है इनर मोस्ट जोन होता है, डार्क जोन होता है ना, जिसके अंदर लिस्ट कंबशन होता है, बहुत कम कंबशन होता है, एक की सप्लाई बहुत कम होती है, और सबसे कम होने वाला पार्ट होता है। तो ये तीन चीज़ अपन इसके अंदर देखें। फ्लेम की स्ट्रक्चर पढ़ी, फ्लेम की कौन कौन सी टाइप की फ्लेम्स होती हैं, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ये सब अपन इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।